तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हमें पता है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, ये पता है ना? यस सर। जैसे कि मान लीजिए कि चाय का कप हम रखते हैं भरा हुआ, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हीट चाय के कप से बाहर सराउंडिंग्स में फ्लो होगी। समझ आई बात? कहनी है? यस सर। अगर हम कोई भी और बॉडी सपोज करते हैं कि पानी को गर्म करके यहाँ रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की हीट बाहर सराउंडिंग्स में फ्लो हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। गर्मी के दिनों में अगर हम कोल्ड ड्रिंक रख दें तो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगी। यस सर। क्यों? क्योंकि बाहर का जो सराउंडिंग्स है वो गर्म है। Yes, तो sir. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? यस सर। अब हीट फ्लो के कितने तरीके हैं हम उनकी बात करेंगे। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन, एंड देन देयर इज रेडिएशन। So conduction, convection and radiation are the modes of transfer of heat. Conduction, convection and radiation. अब देखो बेटे, कंडक्शन क्या होता है? What is conduction? चाय बनाते हैं हम घर में, गैस चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बर्तन गर्म हो गया पूरा का पूरा, जबकि चाय जो आग है वो तो सिर्फ नीचे जल रही है ना उसके, जबकि बर्तन ऊपर से भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कंडक्शन के कारण। ऐसा क्यों होता है बच्चों? कंडक्शन के कारण। और यही रीजन है कि जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उनके साथ में वुडन हैंडल या प्लास्टिक का कोई बना हुआ हैंडल होता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। इज दैट क्लियर? Yes, तो sir. किस तरीके से कंडक्शन में किस तरीके से हीट फ्लो करती है, ध्यान देने वाली बात यह है। जैसे मान लीजिए कि हम फायर की बात करते हैं, सपोज हमने आग जला रखी है और एक लोहे की बनी हुई रोड का एक एंड हम आग में रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे कि दूसरा एंड भी गर्म हो गया है। यस और नो? यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हीट एनर्जी मिलती है इसके पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल्स को, तो सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं मुझे। सॉलिड पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वो अपनी एनर्जी अपने से नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है। सपोज दिस पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग, ठीक है? तो जब ये दूसरे से कोलाइड करेगा तो ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा, देन दैट पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। यस और नो? यस सर। फिर वो अपने से नेक्स्ट को पार्टिकल को वाइब्रेशन में सेटअप कर देगा कोलिजन से, फिर वो अपने से नेक्स्ट को, इस प्रकार से जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती है, हीट एनर्जी। इस तरीके को बोलते हैं कंडक्शन। इस तरीके को क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्शन। तो कंडक्शन में पार्टिकल्स गर्म होकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, एक ही जगह के पार्टिकल हीट एनर्जी लेकर वाइब्रेशन में सेटअप हो जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेशन में सेटअप हो जाते हैं और वाइब्रेशन के जरिए ही वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल को हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करती है। दिस मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. इसमें ऐसा तो है नहीं कि आगे पार्टिकल गर्म हो गए और इधर आ गए और इधर के पार्टिकल जो ठंडे थे वो वहां गर्म होने चले गए, ऐसा तो नहीं है ना। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ के पार्टिकल वाइब्रेशन में सेटअप हो गए। मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल था, वो वाइब्रेशन में सेटअप हो गया, वो किसी दूसरे से टकराया, वो वाइब्रेशन में सेटअप हो गया, उसने नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर दी, उसने नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इस प्रकार एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, हीट एनर्जी आगे जाती रहती है। बोलो बेटे, बात समझ आ रही? यस तो सर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। डेफिनेशन लिख लेंगे सारे बच्चे। यस सर। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सॉलिड बॉडी टू अनदर पार्ट बाय मींस ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस। By means of थर्मल वाइब्रेशन। any doubt to anybody? नो सर। In this mode of transfer of heat, there is no actual movement of particles. Particles actual में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। Understood or not? यस सर। अब थोड़ी सी बात करते हैं कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है बच्चों? कन्वेक्शन में पार्टिकल्स हीट एनर्जी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बर्तन में पानी रख दिया गर्म करने के लिए। अभी सर्दियां हैं तो गर्म पानी ख्याल आता है और कोई चीज तो दिखती नहीं, ठीक है ना? सुबह सुबह नहा के आते हो बच्चों के? यस सर। गर्म पानी से कि ठंडे पानी से? गर्म पानी से। तो ये मान लीजिए आपने पानी के नीचे आग जला दी, तो जब आपने आग जलाई
तो ये जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं, सबसे पहले ऊपर के पार्टिकल गर्म होते हैं कि नीचे के पार्टिकल गर्म होते हैं? नीचे के पार्टिकल। लेकिन आपने अगर कभी अनुभव किया हो, फील किया हो, मान लेते हैं कि गैस थोड़ी देर में खत्म हो गया, तो आप देखते हैं कि ऊपर का पानी तो गर्म है, नीचे का ठंडा है। ऐसा अनुभव किया है कभी? यस सर। चूल्हे के ऊपर भी जब हम बड़ा सा वो बर्तन रखते हैं, देगचा बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, वैसे तो बर्तन ही बोलेंगे पता नहीं और क्या नाम होता है उसका, वटेवर। तो उसमें जब हम पानी रखते हैं, चूल्हे में नीचे आग जला रखी है हमने, पानी ऊपर का पहले गर्म हो रहा है, होता है कि नहीं होता? Yes, नीचे का ठंडा रहता है। ऐसा क्या कारण होता है? वाई? इसका कारण ये होता है, हाँ बताओ, कोई बच्चा बता रहा था। नीचे का पानी से गर्म होकर ऊपर से ऊपर का ठंडा पानी गर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आ जाता है और ऊपर का पानी जो ठंडा है वो नीचे, इसी को कन्वेक्शन बोलते हैं। इस मूवमेंट को ही कन्वेक्शन बोलते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर जो पार्टिकल गर्म हुए वो पार्टिकल गर्म होकर थोड़े हल्के हो जाते हैं और हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो हॉट वाटर ऊपर चला गया और ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे आ गया। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है? दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है बाय मींस ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स, बाय मींस ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स। Particles they are receiving heat energy from one part and they are moving to another part. तो heat energy particles के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। This process is known as convection. Any doubt to anybody? नो सर। You sure? यस सर। ठीक है जी। तो convection में particles का movement जो है वो होता है। Is it fine? यस सर। क्या इस प्रोसेस में कंडक्शन हो रहा है? ये जो बर्तन है ये गर्म हो रहा है कंडक्शन से। ये बर्तन गर्म हो रहा है कंडक्शन से और पानी गर्म हो रहा है कन्वेक्शन से। ठीक है। और तीसरा है बच्चों रेडिएशन। तीसरा क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन में ना ही तो इस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सॉरी हीट भेजते हैं, ना ही पार्टिकल्स एक्चुअल मूवमेंट करते हैं कन्वेक्शन की तरह। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, जो सोर्स ऑफ हीट है जैसे सन, वहां से रिसीवर के पास, जैसे मान लीजिए अर्थ, हीट आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, अंडरस्टूड और मैम? यस सर। अब इसमें ना ही तो पार्टिकल्स आ रहे हैं कन्वेक्शन की तरह, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर सन से कुछ एयर पार्टिकल शुरू हुए, गर्मी लेकर धरती पर आ गए, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के बाद में तो सारा फ्री स्पेस है, वैक्यूम है टोटली। यस और नो? यस सर। हाँ जी। तो ये स्पेलिंग गलत हो गई भाई, चलो जो भी whatever। तो इधर तो बीच में वैक्यूम है। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस केस में, रेडिएशन के केस में, अगर ये वाला जो पार्ट है, क्या यहाँ पर गर्मी होगी बीच में? रेडिएशन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर बिना इंटरवेनिंग मीडियम को गर्म किए हुए, बिना इंटरवेनिंग मीडियम को गरम किए हुए। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट without any actual transfer of particles from one part to another, without any type of conduction. It is by means of radiation in which heat is just transferred from the source to the receiver without hitting the intervening medium. बीच के मीडियम को गर्म किए बिना। हाँ या ना बोलो बच्चों? यस सर। जैसे मान लीजिए हमने आग जला रखी है, क्या जला रखी है? आग जला रखी है। आग के पास में बैठते हैं ना, तो रेडिएशन से हीट मिलती है। किससे हीट मिलती है? रेडिएशन से। हम अपने हाथ आग में तो नहीं डाल देते, नो सर। अगर ऐसा करेंगे तो हमें कंडक्शन से हीट मिलेगी। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। हाँ जी। अगर हम आग के ऊपर होंगे लाइक दिस, मान लो आग यहाँ चल रही है और हमने यहाँ हाथ कर रखे, तब कन्वेक्शन से हीट मिलेगी। यस सर। किससे हीट मिलेगी? कन्वेक्शन से। देखिए ये मान लीजिए फायर है, ये क्या है? फायर। फायर। इसके ऊपर अगर आपने कोई बॉडी को रख रखा है, सपोज यहाँ पर बॉडी है, तो यहाँ जो एयर पार्टिकल है वो गर्म होके हल्के होके ऊपर उठते रहते हैं। तो एयर पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ कन्वेक्शन से हीट मिलती है। हीट किससे मिलती है बच्चों? कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन से। अगर यहाँ पर कोई बॉडी है इसके साइड में, तो रेडिएशन से हीट मिलती है उसे। किससे हीट मिलती है? रेडिएशन से। और अगर बॉडी फायर के अंदर है तो कंडक्शन से हीट एक जगह से दूसरी जगह उसमें फ्लो करेगी डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी। इज इट क्लियर? यस जैसे सर। मान लीजिए हमने कोई मेटल बॉडी ले लिया तो उसमें कंडक्शन से हीट फ्लो। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों बढ़िया ढंग से समझ आ गए होंगे। यस सर। ठीक है, चलिए इस टॉपिक में इतना ही। इसी में मैं आप बच्चों को एक बात और बताता हूँ। जैसे ये कंडक्शन का हमने अभी बात की,
इस कंडक्शन वाली जो रोड है, इस रोड को हम थोड़ा सा बड़ा करके एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं इसी के साथ, इससे मिला जुला सा ही, ठीक है। हम मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हीट दे रहे हैं, इस एंड को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यानी ये हमारे पास हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है, ठंडे वाला कॉर्नर है, फाइन। Yes, sir. अब क्या होगा बच्चों, हीट इधर से इधर फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, Yes, sir. हीट फ्लो कर रही है टुवर्ड्स राइट इन दिस केस, ठीक बात। Yes, sir. हीट फ्लो करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, एक ऐसी स्टेट आएगी जिसे हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों, Steady state. स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट क्या चीज है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर टेम्परेचर है T2. T2 और टेम्परेचर T1 जो है वो T2 से ज्यादा है। टेम्परेचर T1 T2 से क्या है ज्यादा। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी, Yes, sir. फ्लो करती रहेगी कब तक, जब तक कि सारी रोड स्टेडी स्टेट में ना पहुंच जाए। कैसी स्टेट में ना पहुंच जाएगी, Steady state. अब ये स्टेडी स्टेट क्या है वो समझिए। मान लीजिए कि ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के पूरे पार्ट में, पूरे एरिया के अंदर जब टेम्परेचर मान लेते हैं TA हो जाए, जब टेम्परेचर कितना हो जाए TA. पूरे पोर्शन का, मान लीजिए इसमें आप यहाँ भी TA टेम्परेचर है, यहाँ भी TA, यहाँ भी TA, यहाँ भी, फाइन। Yes, sir. इसी प्रकार हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया B और इसके पूरे एरिया के अंदर टेम्परेचर हो गया आपके पास TB। क्या टेम्परेचर हो गया TB। जब पूरी रोड इस प्रकार की स्टेट में पहुंच जाए कि उसका कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने आप में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करे हुए है, अपने आप में कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करे हुए है, यानी कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के हर एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर सेम है, ऐसी स्टेट को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, Steady state. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि TA और TB बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी रोड का टेम्परेचर सेम हो गया है, पूरी रोड का टेम्परेचर तो अलग अलग ही है। हॉट एंड जो था अब भी वो दूसरी साइड से ज्यादा हॉट ही रहेगा, कोल्ड एंड जो है वो उसके बराबर नहीं पहुंचेगा टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे मान लीजिए पहले पूरी रोड ठंडी थी, धीरे धीरे इधर हीट फ्लो हो रही है, हीट फ्लो हो रही है तो ये जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो सर्कल बना रहा है उस सारे के अंदर टेम्परेचर एक साथ तो कांस्टेंट नहीं हो जाएगा ना, धीरे 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 हीट जब मिलेगी तो इसका टेम्परेचर पहले कुछ और था, बाद में थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ते बढ़ते TA पर पहुंच गया। तो जब इस पूरे सर्कल का टेम्परेचर TA हो जाए तो वो स्टेडी स्टेट है। ऐसा पूरी रोड में हो जाना चाहिए, अंडरस्टूड और नॉट। Yes, तो sir. मेरे कहने का मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लें, सपोज करते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया C पॉइंट पर है, इसका टेम्परेचर हो गया TC, तो इस पूरे में टेम्परेचर TC होना चाहिए। इज इट फाइन? Yes, दिस sir. टाइप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, अंडरस्टूड और नॉट। Yes, sir. और एक होता है बच्चे टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक क्या होता है Temperature gradient. टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये भी मैं आप बच्चों को यहीं से बता देता हूँ कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है। मान लेते हैं कि B पॉइंट और A पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये x है। कितना डिस्टेंस है x। तो x डिस्टेंस चलने तक टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, हाउ मच चेंज इन टेम्परेचर इज देयर, सपोज डेल्टा T चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस चले x डिस्टेंस चले, तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस चलने में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है उसे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ बच्चों, TA माइनस TB, कितना डिस्टेंस चलने पर, x डिस्टेंस चलने पर। अब दोबारा समझिए, मान लेते हैं कि TA 20 डिग्री सेल्सियस है और TB 15 डिग्री सेल्सियस है, तो TA माइनस TB कितना हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। और सपोज करते हैं कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर 1 सेंटीमीटर चलने पर 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यानी जब आप यहां पर थे उससे 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा टेम्परेचर, एक और सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो 0.5 और कम होगा, एक और सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो 0.5 और कम होगा। यानी एक यूनिट डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट की अगर हम यहाँ बात करें तो क्या यूनिट होगी बच्चों, ये टेम्परेचर के लिए केल्विन डिवाइडेड बाय मीटर, तो केल्विन पर मीटर ऐसा यूनिट होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट का, केल्विन पर मीटर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और साथ ही में हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट और स्टेडी स्टेट की बात की। क्लियर? यस सर।